आज अपन बात करते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो जनरल फॉर्म होता है उसको अपन लिखते हैं ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। यहाँ पे जो a b एंड जो c होते हैं वो हमेशा रियल नंबर होते हैं। इसका मतलब इनकी जो वैल्यू होती है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती है। यहाँ हम सबसे पहले टॉपिक है जिसका डिस्कशन करने वाले वो है आपका नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसको अपन डी से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है d = b² - 4ac। तो आपका जो क्लास 10 का सिलेबस है उसके अंदर हमें नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 कंडीशन दे रखी है और वो तीनों कंडीशन डिपेंड करती है डी की वैल्यू पर। अगर आपका जो डी है वो पॉजिटिव 0 है, ठीक है, इट मीन्स डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ रहा है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो आप कहाँ पे क्या बताओगे कि जो नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा रूट्स का वो क्या होगा, रियल होगा। अगर आपके डी का वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जो हमारे रूट्स हैं, ठीक है, वो इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। तीसरा जो लास्ट अपना कंडीशन बचता है वो होता है कि डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 है। अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 है तो वहाँ हम बोलेंगे कि हमारे जो रूट्स हैं उनकी वैल्यू है वो नो रियल रूट है, यानी कि यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसके रूट्स जो होते हैं यानी कि जो एक्स की वैल्यू होती है वो अपन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो है 3x² - x - 4 = 0। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले आंसर लिखेंगे हमारी गिवन इक्वेशन क्या है, उसमें a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है। फिर अपन बोलेंगे वी नो दैट द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है अपन उसको d से डिनोट करते हैं। d = b² - 4ac होता है। यहाँ पे हम b 4ac, ठीक है, यानी कि b के प्लेस b का वैल्यू डाल देंगे, a के प्लेस a का डाल देंगे, c के प्लेस पे c का डालेंगे। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ देख पा रहे हो कि d इक्वल आएगा 1 - 48, यानी कि -47 आ रहा है, -47 है। इसका मतलब क्या है, d का वैल्यू जो है वो 0 से लेस देन है। अब 0 से लेस देन अपन बोलेंगे यहाँ पे अपन इक्वेशन को डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि जो रूट होगा उसका जो नेचर होगा वो नॉट रियल होगा, ठीक है, यानी कि इक्वेशन में जो रूट्स है यानी कि जो एक्स की वैल्यू है उसकी, ठीक है, उसको अपन सोल्व नहीं कर सकते हैं।